जय हिंद स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण फिर से आपके लिए नया टॉपिक लेके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन। यदि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, पढ़ें और दूसरे को पढ़ने का मौका दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हर पल जोश के साथ फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंटीग्रेशन। हर टॉपिक को मैं स्टार्ट कर दिया, डेली देखिए, डेली वीडियो आ रहा है, शॉर्ट्स भी आ रहा है। अब मैं जल्द ही आप लोगों के लिए जो सीनियर स्टूडेंट है उनके लिए मैं ऑनर्स का वीडियो बनाने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हायर ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद वेक्टर एनालिसिस और उसके बाद फिर मैं मॉडर्न अलजेब्रा का बैच स्टार्ट करूंगा ग्रुप थ्योरी से। ये सारी बातें मैं डिस्कशन करने वाला हूं। अभी आप लोग को जो मैं बताया है, जिनका क्लास 12 का एग्जामिनेशन है, उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आशा करते हैं कि आप लोग जरूर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, डिसिप्लिन में देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे और अपने सब सारे साथियों को पढ़ने का मौका दीजिए। मैं फिर से आपको एक रिकॉल कर देता हूं कि हमारा पूरा चैप्टर, पूरा 11th का टॉपिक, 12 का टॉपिक मात्र 199 में यह आपको अवेलेबल होगा। मेरे चैनल का नाम है स्किल फॉरम। इसको अपलोड कीजिए, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसके बाद सारी वीडियो को देखिए। और इस पे बहुत सारे टीचर्स का भी है, क्वालिफाइड टीचर्स का इसमें टीम है, ग्रुप है। सारे कॉमर्स को भी देखिए, सबको देखिए, मैथ को जिनको जरूरत है मैथ देखिए, पढ़िए, समझिए और हमारे देश का नाम, हमारे भारत देश का नाम रोशन कीजिए। सेशन में मैंने 9 टाइप बताया था, उससे रिलेटेड अब कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा जिसको देख के हमको डर लगता है, वो सारा चीज हम बता रहे हैं। देखिए पहले एक एक करके हर एक के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन होगा, वो सारी बातें आपको समझानी है जिससे आप सवाल को आसानी से टैकल कर सकें। देखिए अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, जो जनरल टाइप की बात करें। 9 टाइप तो स्पेशल टाइप। अब आगे जितना भी इंटीग्रेशन होगा सब उसी से रिलेटेड होगा। एग्जांपल देखें, जैसे ये टाइप इसमें आता है 1 बाय क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह का इंटीग्रेशन आ गया। या इसी में आ गया i बराबर रूट अंडर क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, टोटल पे रूट, ये हमेशा ध्यान में रखना है, टोटल पे रूट। या थर्ड टाइप i बराबर 1 बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये 3 टाइप का सवाल क्वाड्रेटिक की बातें हो। ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और a इज नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सारे स्टूडेंट को पता है ये क्वाड्रेटिक होता है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, एकदम इजी लैंग्वेज में, क्या वर्किंग रूल है, उस वर्किंग रूल को हमको फॉलो करना है। आइए सारे स्टूडेंट को समझाते हैं इसके लिए क्या स्टेप है। चाहे 1 बाय क्वाड्रेटिक हो या रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो या 1 बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, तो इसके लिए क्या वर्किंग रूल है उसको समझते हैं। तो इस सवाल को पहले सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। अब मैं वर्किंग रूल पे आ रहा हूं। इस टाइप का किसी भी बुक में आपको सवाल मिलता है या आपके एग्जामिनेशन में सवाल आता है तो करना क्या है वो देखिए सारे स्टूडेंट। एक एक बात मैं क्लियर कर दूंगा। वर्किंग रूल, इस टाइप के लिए वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल मतलब ये जो 3 टाइप में जो देखे, 1 बाय क्वाड्रेटिक है या रूट अंडर क्वाड्रेटिक है या 1 बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक है, इसका पहला है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं a करली ब्रैकेट x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। या इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं a इंटू करली ब्रैकेट x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसको हटा के हम लोग डी भी लिखते हैं 4a स्क्वायर। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये। अब इसको ये क्यों लिखा जाता है ये भी हम पहले बता देते हैं, रटने का जरूरत नहीं है। मेरे में या किसी भी टीचर में ये पहला प्रायोरिटी होता है कि आपको समझाना, आप समझ गए बस हो गया। अब ये क्यों लिखते हैं, तो फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है, पहले समझिए क्यों लिखा जाता है। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें, तब हम बताऊंगे इसको क्यों लिखते हैं। और हमेशा याद रखना है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना। यदि ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा ही नहीं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी हमको इंटीग्रेशन की बातें करनी है, पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं कि इसका वैल्यू ये ही क्यों होता है। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, अब आगे देखते हैं। पहले मैं बता देता हूं कि क्यों लिखा जाता है। फ्रॉम आरएचएस, ये एलएचएस है, ये आरएचएस, यहां पर पहले लिख देते हैं फ्रॉम आरएचएस। आरएचएस क्या है, ए, इसको तोड़िए, ए प्लस बी के होल, ए क्या है एक्स, बी क्या है बी बाई 2 है, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर बी बाई 2 का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस इसको भी डिवाइड कीजिए, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये अब आपको क्लियर हो रहा है, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाए, बराबर a एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे b इंटू एक्स डिवाइडेड बाय प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। इसमें देखिए 4 4 कैंसिल, a से एक पावर कैंसिल, प्लस c बाय ये। अब ये दोनों भी कैंसिल, अब क्या बचा, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय सी बाय। पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम प्रूव कर देते हैं कि इसको हम लोग ये क्यों लिखा जाता है, याद नहीं भी रहेगा, अब आप समझ लीजिएगा तो सब दिन के लिए आपके माइंड में सिक्योर हो जाएगा ये चीज। जब भी आप इस तरह का सवाल देखेंगे तो पहले क्या करना है, पहला स्टेप इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है। तो पहले ब्रेक करने के पहले हम पहले प्रूव कर देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। हमको समझ के पढ़ना है, पढ़ के नहीं समझना ये चीज। आइए सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखिए, अब मैं इस लाइन को हटा रहा हूं, इस लाइन को, अब देखा जाए, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, इसको क्या लिखा जाएगा, ए, एलसीएम लीजिए, ए यहां देखिए 1 है, ए एक्स स्क्वायर, ए से डिवाइड कीजिएगा बी एक्स प्लस सी होल। अब देखिए यहां जो ए से मल्टीप्लाई था, ए कैंसिल, क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये क्या हो गया, एल एच एस। एल एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। तो आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा जाता है, समझ में आ गया, ये पहला स्टेप। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए इसको आप स्टेप में कर दीजिए, वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, अब आपको चूंकि इंटीग्रेशन का सवाल है, चाहे रूट के अंदर रहे या 1/रूट रहे, पहले तो ये करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन टी मानना है, इस लीनियर पार्ट को टी मानना है, मतलब ये होल स्क्वायर को नहीं, टी मानना है, एक्स प्लस बी बाई 2 है, इसको टी मानना है। टी मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टी किसका फंक्शन है, टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। स्टेप 3, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dt बाई डी एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसको लिखेंगे dt बाई डी एक्स बराबर 1। अब दोनों साइड डिफरेंशियल ऑफ x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो dt बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर dx, डिफरेंशियल इन x, dx को बोला जाता है, dy बाई dx को बोला जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो यहां पर से क्या लिखेंगे dt बराबर dx। अब क्या करना है, स्टेप 4, कोई भी सवाल रहे, स्टेप 4 में क्या करना है, पुट करना है, रिप्लेस करके, मतलब इसको रिप्लेस करके क्या पुट करना है, पुट t बराबर x प्लस बी बाई 2a इन इंटीग्रांड में पुट करना है। और स्टेप 5, जब सारा t में आ गया, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू t। स्टेप 5, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू t। फॉल्स फॉर by help of some special type with respect to t, by help of 9 टाइप्स के आधार पे इसको इंटीग्रेट करना, जो 9 टाइप का फार्मूला पढ़े थे, इसको इंटीग्रेट करना। और स्टेप 6 पुट लास्ट में t बराबर x प्लस बी बाई 2a इन एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है लास्ट में t का वैल्यू x वाला फॉर्म वाला वैल्यू उसमें पुट करना है। इतना सा वर्किंग रूल है ये 1 बाय क्वाड्रेटिक। तो इसको अब इस पर हम एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये जनरलाइज मेथड है। अब इस पर हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, उसी सवाल को आप कहीं का भी सवाल रहेगा क्वाड्रेटिक में, आप किस तरीके से बनाओगे उसको मैं बता रहा हूं। सारे स्टूडेंट इसको पहले समझ के नोट करें। अब देखिए आगे, ये वर्किंग रूल है। पहला काम, कहीं भी क्वाड्रेटिक रहेगा तो इस तरह लिखना है, उसका t मानना है लीनियर पार्ट को, डिफरेंशिएट t x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लिख दी है सारी बातें, dt बराबर dx ये लिखा जाएगा। उसके बाद पुट करना है t इंटीग्रांड में, मतलब जो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वहां पे t के जगह x प्लस बी बाई 2a के रिप्लेस करके t पुट करना है, और dx को रिप्लेस करके dt पुट करना है। क्यों? क्योंकि dt बराबर क्या है dx। उसके बाद इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू t बाय हेल्प ऑफ 9 टाइप, जो 9 स्पेशल टाइप पढ़ाया गया था वो फार्मूला कौन सा लगेगा उसको देख के आइडिया लगाना है और सवाल में अप्लाई करना है। तो t बराबर, और लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद एंटी डेरिवेटिव में t का वैल्यू ये पुट करना है। आपका सारा आंसर रिजल्ट एकदम आसानी से आपके दिमाग में आ जाए। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे दिया इवैल्यूएट, एग्जांपल 1, इवैल्यूएट, जैसे देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है आपको समझाने के लिए। जैसे i बराबर, एक सवाल से 3 सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है, या इसमें 3 सवाल बनेगा, 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है, या तीसरा सवाल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सवाल आ गया। तो देख के डरना नहीं है बिल्कुल, किस तरीके से बनाना है, प्रोसेस क्या रहेगा वो देखिए। हम पहले इस सवाल की बातें करते हैं, आइए सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। पहले इस 3 सवाल को नोट करना, उसके बाद मैं आगे बताता हूं इसका वर्किंग रूल। ये 3 टाइप, एक सवाल से 3 तरह का सवाल आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन, उसमें भी डिफरेंट टाइप का भी आता है, इसके बाद भी चर्चा करेंगे, पहले इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब देखिए आगे, जैसे ये है सवाल, इस सवाल को पहला टाइप में, तो पहले इंटीग्रेट करना किसको है ये देखना है सवाल। ये 1 बाय क्वाड्रेटिक है, ये 1 बाय क्वाड्रेटिक है, इसमें रूट नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले
इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें ए का वैल्यू क्या है तो 1, बी का वैल्यू क्या है आप देख रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट 1 है, सी का वैल्यू क्या है तो 1। अब इसको तोड़िए पहला स्टेप 1, ए करली ब्रैकेट एक्स प्लस बी बाई 2a 1/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। इस तरीके से तोड़ना है, फार्मूला आपको बता दिया गया है। अब इसको देखिए x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कि इस टोटल को 1 से मल्टीप्लाई करें। यहां पर a का वैल्यू 2 रहता तो यहां 2 रखते, a का वैल्यू 3 रहता तो 3 रखते, लेकिन यहां a का वैल्यू 1 है तो a इंटू टोटल ये लिखना है, a छूटना नहीं चाहिए नहीं तो गलत हो जाएगा। x प्लस यहां पर से देखें 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4/4। अब इसको क्या लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव, ये मतलब इसको हम लोग ये लिखते हैं। कैसे लिखते हैं तो आपको पूरा बात आपको समझ में आ गई। पहला स्टेप तोड़ने के लिए आपको सही से सीखना होगा, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करना है। अब स्टेप 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। जैसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, इसको तोड़ा, क्या लिखा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो इसी के बराबर हो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे प्लस 3/4 को जब ऐड कीजिएगा तो ये हो। अब क्या करना, इसको रिप्लेस करके पहले इस वैल्यू को पुट करना। कैसे, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 dx, ये पहला काम ये करना है। अब इसको t मानना है, सब्स्टिट्यूशन। स्टेप 2 t मानेंगे किसको, तो इस लीनियर पार्ट x प्लस 1/2 डिफरेंशिएट dt बाई dx, ये हो गया 1 प्लस 0। एक बात आपको बता रहे हैं, स्टेप को एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, ये आपको स्टेप हम आपको सवाल को आसान बनाने के लिए समझा रहे हैं कि क्या क्या करना है, क्या प्रोसेस, वही प्रोसेस लिख रहे हैं। dt बराबर dx आ गया यहां से। अब एक साथ इसको ट्रांसफॉर्म करना है t के फॉर्म, तो ये हो गया 1/t स्क्वायर प्लस 3/4। dx की जगह पे क्या लिखेंगे तो dt, देख लीजिए ये आ गया किसमें, इन फॉर्म ऑफ t। अब इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, यहां पर इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब कैसे, अब यहां पर आपको ब्रेन लगाना है। क्या ब्रेन लगाना है कि 9 टाइप याद रखना है। 9 टाइप में कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल होगा उसको याद रखना है, सबको याद नहीं रखना है। तो इसमें आपको वो वाला फार्मूला कौन सा, तो बगल में लिख देते हैं, ये वाला फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस सवाल में ये वाला फार्मूला लगेगा, जो लगेगा वही। अब इसको प्रूफ नहीं करने लगना है क्योंकि हमने इसको प्रूफ ही बता दिया है, आपको अब डायरेक्ट याद रखना है। अच्छा ये देखिए, ए स्क्वायर के पोजीशन पे क्या है 3/4, यहां पर पहले जानिए ए स्क्वायर बराबर 3/4, तो ए बराबर √3/2, ये भी आपको निकालना है, ए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ये। क्लियर, इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। पहले करना क्या है, क्या सवाल में कौन सा फार्मूला, कौन सा टाइप, तो ये टाइप नंबर 2 ये अप्लाई होगा इसमें। अब आगे देखिए, ये सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। अब आगे देखिए,
कौन सा लगेगा ये भी आपको पता चल गया। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, 1/a क्या है, √3/2 tan इनवर्स t/a क्या है, x/a, यहां हो जाएगा t/a, a मतलब ये वाला वैल्यू प्लस सम अदर कांस्टेंट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√3 tan इनवर्स 2t/√3 प्लस से ये क्या हो गया, t के रेस्पेक्ट में एंटी डेरिवेटिव, ये फाइंड आउट हो गया, ये हो गया एंटी डेरिवेटिव। अब आपको लास्ट में क्या करना है, t का वैल्यू पुट करना है। t का वैल्यू क्या माने थे, तो x + 1/2, इसी को हम लोगों ने t माना था। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको पहले मैं हटा रहा हूं, देखिए सारे स्टूडेंट समझ के। अब लास्ट में t क्या माने थे, x + 1/2, इसको ये भी लिख सकते हैं 2x + 1/2, इसको सॉल्व करके तो यहां पर पुट करना है वैल्यू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो गया 2/√3 tan इनवर्स 2t मतलब 2x + 1/2/√3 प्लस से यहां पर 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, सारे स्टूडेंट देख लें। अब यहां पर देखें बगल में, यहां पर ये हो गया, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, 2/√3 tan इनवर्स 2x + 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस c, आंसर, ये आंसर होगा। तो बहुत इजी लैंग्वेज में हम सिखाने की कोशिश करें, जो हर एक स्टूडेंट को जो डर रहता है वो डर को मैं निकाल दूंगा। आप खाली मेरे हर एक वीडियो को कंटिन्यूअसली देखें और पढ़ें। अब आगे देखिए, अब इसी सवाल को यदि रूट के अंदर डाल दिया गया या सिर्फ रूट दे दिया तो क्या करेंगे, उसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक सवाल से 3 सवाल देख ले सारे स्टूडेंट। दूसरा देखिए, जैसे दे दिया i 1/x² + x + 1 अंडर रूट, अब इस पे रूट डाल दिया, तो कुछ भी डाले, एक ही सवाल को हम ले रहे हैं। तो सबसे पहला काम इसको तोड़िए, स्टेप 1, इसको क्या लिखेंगे और किस तरीके से तोड़ते हैं वो भी जान गए। इसको लिखेंगे x + 1/2, यही आएगा क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन लिए। अब इसको रिप्लेस करके पहले इस वैल्यू को पुट कीजिए यहां पे, 1/1 तो ये हो जाएगा 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 अंडर रूट dx। इसमें रूट डाला गया, रूट भूलना नहीं है, पहला स्टेप में यह काम करना है। स्टेप 2, इसमें भी t मानना है x + 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। स्टेप 3, डिफरेंशिएट dt/dx, ये हो जाएगा 1 + 0 1, यहां से लिखेंगे dt = dx, 1 में इंप्लीकेशन dt = dx। अब एक साथ वहां पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, देखिए क्या पुट कर रहे हैं, पहले पुट कर देते हैं यहां पर, देखिए ये हो जाएगा 1/t² अंडर रूट
और dx और dt में क्या रिलेशन है, बोथ आर इक्वल, dt ये आ गया इन फॉर्म ऑफ t, यहां पे लिख देते हैं इन फॉर्म ऑफ t, फॉर्म ऑफ t, ठीक है फॉर्म है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, जब सारा सब्स्टिट्यूशन से ये टी के फॉर्म में आ गया, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, यहां पर लिख देते हैं इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब आपको याद रखना है कि इसमें 9 टाइप में से कौन सा फॉर्म लगेगा, तो इसमें लगेगा ये वाला फॉर्म, देख लीजिए, पहले फॉर्म भी बता देते हैं, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला फॉर्म लगेगा। ये वाला फॉर्म क्या होता है इसका, अब इसको याद रखना है, इसको प्रूफ नहीं करना है। तो ये होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्रूफिंग मैं बता चुका हूं, अब इसको अप्लाई करना है ये चीज। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, स्टेप 4, ये हो गया किस फॉर्म में, dt, इसका हो जाएगा log t प्लस टी स्क्वायर प्लस 3/4 अंडर रूट प्लस सी, ये ध्यान में रखना। लास्ट में t का वैल्यू, ये कांस्टेंट जोड़े, क्यों जोड़े कांस्टेंट, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब लास्ट में पुट करना है, पुट t बराबर x प्लस 1/2 इन एंटी डेरिवेटिव में पुट करना है, मतलब इसमें यहां लॉग वाले में t का वैल्यू ये पुट करना है, ये आंसर आ गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अब हम सारा बात फिर से बता देते हैं, पहले क्या करना है, ये लिखना है t किसको मानना है, तो लीनियर पार्ट को मानना है, डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, चूंकि t x का फंक्शन है। उसके बाद इन फॉर्म ऑफ t के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है सम स्पेशल टाइप के आधार पे, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। इसको प्रूफ नहीं करना है, याद रखना है, प्रूफिंग मैंने बता दिया है, पिछला वीडियो जरूर मेरा देखिएगा, सारी बातें मैं क्लियर कर दिया हूं, क्यों आता है वही चीज, क्यों आता है सारी बातें। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, लास्ट में यहां पर छोड़ दीजिएगा, तो हो सकता आधा नंबर काट ले, लेकिन आपको पूरा बनाना है कि हम कहीं पर भी मिस ना करें जिससे मेरा नंबर कटे। अब आगे देखिए, अब यहां पर वैल्यू को पुट करना है, देखिए पुट करना है, तो लॉग t का वैल्यू प्लस अंडर प्लस आंसर, यहां पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। तो ये देखिए सवाल चेंज हुआ, आंसर भी चेंज हो गया, यहां लॉग आ गया, अब सिर्फ रूट दे दिया, यही सवाल को हम रूट के अंदर डाल रहे हैं, देखिए क्या हो। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, अभी समझे रहिएगा, आपका डर सदा के लिए निकल जाएगा कि क्वाड्रेटिक में करना क्या है। अब देखिए, लेकिन एक गलती की नहीं करना है, स्टेप जो है ये हम आपको सिखा रहे हैं, एग्जाम में स्टेप नहीं लिखना है। अब देखिए, ये तीसरा सवाल, यही सवाल, सेम सवाल, खाली इसमें क्या दिया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये प्लस 1 dx, इसमें ना 1/, है ना सिर्फ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आपको सबसे पहला काम इसको तोड़ना है, तो ये हो जाएगा x प्लस
अब इस वैल्यू को यहां पुट कीजिए रूट के अंदर, अंडर रूट। अब ये पहले तोड़ने के बाद वहां लिखेंगे, टी मानेंगे लीनियर पार्ट को, मतलब इसको, स्क्वायर को नहीं, लीनियर पार्ट को, एक्स प्लस, अब डिफरेंशिएट, यहां से डी टी बराबर डी एक्स। अब सबको ट्रांसफॉर्म कीजिए टी के फॉर्म में, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अंडर रूट डी टी। अब ये देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो इसमें ये वाला टाइप लगेगा, जो लगेगा वो याद रखना है। याद तो आपको 9 टाइप रखना है एट ए टाइम, प्रूफ मैं बता दिया हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। ये वाला फार्मूला लगेगा 9 टाइप में, क्योंकि यहां क्या है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, यहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी बाई टू। खाली ये ध्यान में रखना है कि यहाँ ए स्क्वायर के पोजीशन पे क्या है, तो ए स्क्वायर के पोजीशन पे है 3/4, ये याद रखना है। टी बाई टू टी स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर का वैल्यू 3/4 बाई टू लॉग टी प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। एक लाइन और लिखिए, टी बाई टू प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 2 3/8 लॉग टी प्लस टी स्क्वायर 3/4 अंडर रूट प्लस सी। ये हो गया इसका एंटी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये टी के फॉर्म में लगा। कौन सा फार्मूला वो भी लिख दिए, 9 टाइप में कौन सा टाइप लगा, तो ये लगा, लिख दिए। अब देखिए लास्ट में, क्योंकि हमने टी क्या माना है, x प्लस 1/2, इसको सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन एंटी डेरिवेटिव वी गेट, अब लास्ट में टी का वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है, ये जहां जहां टी है वहां पे लिखिए 2x प्लस 1 बाई 2/2/4, यहां पर x प्लस 1/2 अंडर रूट प्लस 3/8 लॉग x प्लस 1/2 प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 अंडर रूट प्लस सी। आंसर ये देखिए कितना बड़ा आंसर। जरा सा भी गलती करते हैं तो सवाल में आप फंसते हैं, और आपको एक एक बात क्लियर की जाए। अब आगे देखें सारे स्टूडेंट, ये तो सिंपल तरीका है, एक सवाल से 3 सवाल, क्या करना है, कैसे ब्रेक करना है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, इसमें थोड़ा और ब्रेन लगाना है। देखिए जैसे कोई भी सवाल दे दिया, एग्जांपल देखिए, सेक स्क्वायर एक्स बाय 10 स्क्वायर एक्स
10 स्क्वायर एक्स माइनस 5 10 एक्स प्लस 6, ये है। अब ये सवाल है, तो सवाल कुछ भी आ सकता है इंटीग्रेशन ये। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आइए उसको ध्यान से देखें एकदम एक एक बात। ऊपर सेक स्क्वायर है, नीचे 10 स्क्वायर, तो सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन चलना है। पहले यहीं पर इसको टी मान लेना है। क्यों टी मानेंगे, तो टी मानेंगे 10x को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यहां से क्या होगा dt बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx, मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये हो गया dt बाय, ये हो गया t माने थे तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब ये आ गया, इसको ये भी लिख सकते हैं 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 dt। ये आ गया 1 बाय क्वाड्रेटिक। अब यहां से उसमें वर्किंग रूल चलेंगे, लेकिन पहले टी के फॉर्म में इसको सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्या करना है वो देखिए। अब यहां से इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो ये टी के फॉर्म में आ गया, इसको तोड़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे। यहां ए का वैल्यू 1 है, तो 1 इन फॉर्म ऑफ टी है, तो टी प्लस बी बाय 2 है, माइनस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। इस तरीके से तोड़ेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 24 बाय 4, ये। अब इसको क्या लिखेंगे और आगे बढ़िए, t माइनस 5 बाय 2 माइनस 1 बाय 4, ये। इसको ये लिखेंगे, ये 5 है, इसमें कंफ्यूजन नहीं, ये 5 है। अब इसको पहले तोड़ने के बाद यहां वैल्यू पुट करेंगे, 1 बाय t माइनस 5 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 dt इंटीग्रेशन। ये इतना सा काम पहले करना है। पहले यहीं पर t मान लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं 10 का डेरिवेटिव दिया हुआ है। सवाल को देख के पहले जज करना है, सवाल को हमेशा 2 बार पढ़ना है, एक बार में नहीं समझ में आए, क्योंकि आपको डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। अब t मानने के बाद इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये आ गया 1 बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का प्रॉपर्टी यहां से लगा, 1 इंटू यहां 1 है, b का वैल्यू माइनस 5 है, c का वैल्यू 6 है, तोड़ दो, पुट किए एक साथ। अब आगे देखिए क्या करते हैं, t, अब यहां से t क्या माने, ये लास्ट में। अब इसको, इस लीनियर पार्ट को u मानिए, अगेन सब्स्टिट्यूशन, अगेन सब्स्टिट्यूशन, इसको मैं हटा रहा हूं, अगेन सब्स्टिट्यूशन, अगेन सब्स्टिट्यूशन, u मान लेते हैं t माइनस 5 बाय 2 को, इस लीनियर पार्ट को u मान लेते हैं। हम u भी कुछ भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। अब u t का फंक्शन है, तो u को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट, du बाय dt 1 माइनस 0, यहां से आ गया du बराबर dt, ये। अब एक साथ du u स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 du dt दोनों क्या है, सेम है, तो यहां पर लिखेंगे du। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू u, इंटीग्रेट
विथ रेस्पेक्ट टू यू। अब सम स्पेशल टाइप का कौन सा फार्मूला लगेगा तो वो फार्मूला लिख देते हैं। ये फार्मूला लगेगा dx, ये होता है 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस a, ये प्लस c, ये वाला फॉर्म। यहां u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या बोले हैं, इसको प्रूफ नहीं करना है, एक बार मैंने समझा दिया है, अब इसको अप्लाई करना है। यहां a स्क्वायर के पोजीशन पे क्या है 1/4, तो a हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू यू, तो ये हो जाएगा 1/2a log u माइनस a बाय u प्लस a प्लस c। यहां 2 से 2 कैंसिल, 1/1 1 log 2u अच्छा, अब देखिए, अब बैक से चलना है। u हमने क्या माना था t माइनस 5/2, तो पहले u का वैल्यू क्या, इसको लिख सकते हैं 2t माइनस 5/2, ये लिख सकते हैं। यहां वैल्यू पुट करना है, u जो t के फॉर्म में है, यहां डायरेक्ट नहीं पुट करना है, पहले u क्या माने हैं, u का वैल्यू यहां पुट होगा, log 2t माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, और उसके बाद 2t माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस c, 2 से 2 को कैंसिल, 2 से 2 को कैंसिल। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें एकदम पेशेंस के साथ, क्योंकि सवाल सिखाना मेरा काम है, आपसे खुद बनेगा जब आप इस चीज को समझ जाइएगा कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कैसे तोड़ना है, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन माइंड में नहीं आनी चाहिए। देखिए एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ। अब फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। एकदम धीरे धीरे पेशेंस के साथ। ये हो जाएगा log 2t माइनस 5 माइनस 1 2t माइनस 5 प्लस 1। अब थोड़ा सॉल्व कीजिए, प्लस c, तो ये हो जाएगा log 2t माइनस 6 2t माइनस 4 प्लस c। थोड़ा और सॉल्व कीजिए, इसमें 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते, log t माइनस 3 2 कॉमन ले लिए, नीचे भी 2 कॉमन लिए, t माइनस 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या लिखेंगे लास्ट, log t माइनस 3, अब ये आ गया इन फॉर्म ऑफ, तो t क्या माने थे 10x, लास्ट में यहां t का वैल्यू पुट कर देना है, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट, तो लास्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ t बराबर 10x इन एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, log 10x माइनस 3 10x माइनस 2 प्लस c, आंसर, आंसर। तो ये सब सवाल यदि देता भी है तो आपको 4 नंबर में देगा, ये हमेशा याद रखिए, तब जाके आंसर होता है। कितना स्टेप है, डबल सब्स्टिट्यूशन आएगा, कभी कभी 3 बार टी मानना होगा, एक बार टी, एक बार यू, एक बार भी मानना हो सकता है।
सवाल को आपको समझाएंगे, बड़े से बड़े सवाल को आपको इजी लैंग्वेज में सीखना बहुत जरूरी है। आइए पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। बहुत अच्छा सवाल था। इस तरह का सवाल यदि आपको बोर्ड में आता है तो तुरंत बनाइएगा। अब आगे देखिए, ये तो सिंपल बात हुई। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये आ गया 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये इंटीग्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें जो है आप देखिए इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है। ये किस फॉर्म में है? तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ये है। तो यदि ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक। अब एक बात और ध्यान में रखना है, और इसका डेरिवेटिव है। सबसे आसान तो ये है। तो जब डेरिवेटिव है तो हमेशा टी मानेंगे डिनोमिनेटर को। तो टी किसको मानेंगे? और उसका एक जनरलाइज मेथड बताता हूं। डिफरेंशिएट इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस, तो इसका होगा 2x प्लस 5 प्लस 0 dt बराबर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ये सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। अब आप देखिए इतना इंटू इतना क्या हो गया, एक साथ पुट करेंगे, ये हो जाएगा dt बाय टी। यहां तो रूट है नहीं, लीनियर क्वाड्रेटिक है। अच्छा इसको क्या लिखेंगे? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट 1 बाई टी का क्या होगा? लॉग टी। टी क्या माने हैं? वैल्यू लास्ट में पुट करना है, लॉग एक्स स्क्वायर। बहुत आसान सवाल, आंसर हो गया। पहले देखना है डेरिवेटिव है या नहीं है, तो टी माने। तो पहले इस सवाल को नोट करें, यदि डेरिवेटिव है तो क्या करना है। ये सवाल सिंपल, और एक इस पर जो जनरलाइज फार्मूला है उसको हम लोग नोट कर लें। जनरलाइज फार्मूला क्या है वो देखिए। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गई, क्योंकि ऊपर वाला डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट। अब इसका जनरलाइज मेथड क्या है ये आप नोट कर लीजिए। जब भी इस तरह का फॉर्म रहेगा एफ एक्स एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स, तो इसका होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि ऊपर वाला डेरिवेटिव है, नीचे एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव है, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट आसानी से इसका आंसर आ जाए। इसको नोट कर लें। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 या कुछ भी दे दिया इस तरह का, कोई जरूरी नहीं कि यही देगा। जैसे मान लीजिए 3x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 9 अंडर रूट dx। देख लीजिए, तो यहां पर सवाल क्या है, पहले सवाल को ध्यान से देखना है। 3x स्क्वायर माइनस 5, पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम सवाल को नहीं समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक तरह का सवाल बनेगा, दूसरे तरह का सवाल में आप फंस जाइएगा। अब यहां पर देखिए, रूट है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो रूट, और आपको ये देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव है,
थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना हो सवाल बनाने के पहले, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोथ आर सेम थिंग्स है। एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे का एंटी डेरिवेटिव होता है। पहला ही थ्योरम हम बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सारा थ्योरी आपको याद रखना होगा। अब आगे देखें सारे स्टूडेंट, इसको मानेंगे टी, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए डी टी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव -5x का x के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट का 0, 3x स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 0, क्या आ गया, ऊपर वाला आ गया, न्यूमिनेटर आ गया। अब इसको लिख सकते हैं डी टी बराबर 3x स्क्वायर -5 इंटू डी एक्स, एक साथ पुट करेंगे यहां, तो ये हो गया डी टी बाय रूट टी। ये आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, यहां 1 बाय रूट टी, ये हो गया डी टी, इस तरह का सवाल। तो हमेशा इसका इंटीग्रेशन 2 रूट टी, टी क्या माने थे, ये वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब -5x प्लस 4 अंडर रूट प्लस सी। आंसर एक सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाए, ये सब सवाल 2 नंबर यदि डेरिवेटिव है। एक जनरलाइज फार्मूला इस पर भी नोट कर लें, काम देगा सब दिन। देख लें सारे, एक जनरलाइज फार्मूला यदि कभी दे दिया इस तरह का कंसेप्ट, 5x बाय रूट अंडर 5x, इस तरह का क्वेश्चन, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और ये लीनियर होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए। ax प्लस भी होगा तो कंसेप्ट चेंज होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। ये यदि है तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 5x प्लस सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब शॉर्टकट मेथड। यदि इस तरह का सवाल रहेगा, ऊपर वाला रूट अंडर का डेरिवेटिव है, तो आंसर ये है। हमेशा कुछ भी यहां पे लिखते हैं, यहां लिख दें उसका डेरिवेटिव है, आंसर ये है। इस पर एक शॉर्टकट मेथड सवाल देखते हैं, एक शॉर्टकट मेथड, कुछ भी आ गया, जैसे यहां आ गया सिंपल एग्जांपल, जैसे यहां आ गया cos x बाय रूट अंडर साइन x, डायरेक्ट आप देख रहे हैं साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो आंसर 2 रूट साइन x प्लस सी हो गया। तेजी से बनाए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, यहां पर दे दिया आपको क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर 10x, आप देख रहे हैं कि रूट 10x का डेरिवेटिव है, ये रूट है, आंसर डायरेक्ट 2 रूट 10x प्लस सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 एग्जांपल दे दिया गया, आसानी से आप सीख सकते हैं किसको टी मानना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, देखिए एग्जांपल, यदि इस तरह का सवाल आ गया, मान लीजिए आ गया, कुछ भी आ सकता है, 2x प्लस 9 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 dx i बराबर, इसको इवेल्युएट, यहां पे रूट दिया हुआ। ये तीसरा करना क्या है, आप देख रहे हैं रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसका डेरिवेटिव ही है, तो बहुत आसान है, इसको टी मानना है। टी मानने के बाद डिफरेंशिएट करना है, डी टी बाई डी एक्स 2x प्लस 9 डायरेक्ट लिखना है, उतना एकदम दिखाना नहीं है कि इसका डेरिवेटिव, इसका डीए, आप कर सकते हैं, यदि नहीं
है प्रैक्टिस तो आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तब आपको दिखाना होगा dt बाई डी एक्स, हर एक टर्म वाइज डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन से। अब 9 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट का 0, तो 2x प्लस 9। ये अब तब ये हुआ पूरा प्रोसेस के साथ। आपको पता है तो डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि dt बराबर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये सब इंटू में, इतना इंटू इतना इंटू इतना। तो आप पहले सवाल को रीअरेंज कीजिए यदि कंफ्यूजन है। कैसे लिखिएगा? एक्स स्क्वायर 9x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 9 इंटू डी एक्स। पहले सवाल को रीअरेंज किए। अब देखिए ये क्या है? dt, ये क्या है? रूट अंडर टी dt। ये आ गया इन फॉर्म ऑफ t। यही है सब्स्टिट्यूशन। आसानी से आप सवाल को कैसे बना सकते हैं। अब आपको पता है t ये लीनियर है, t पे पावर x पे पावर n वाला फार्मूला लगेगा। इसका इंटीग्रेशन t पे पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 प्लस c, यानी 2/3 t पे पावर 3/2, t पे पावर 3/2। इसको हटा रहे हैं यहां पर से। इसका इंटीग्रेशन 2/3 ये। अब लास्ट में क्या करना है? एंटी डेरिवेटिव में t का वैल्यू मतलब ये यहां पुट करना है। आंसर आ गया। तो जब डेरिवेटिव दिया हुआ है उससे आसान कोई सवाल नहीं है। अब आगे देखिए, तो पहले इसको पूरा लिखिए, आधा नहीं लिखना है, और कहीं गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं। अब यहां पर इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया 2/3 t क्या माने थे? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 पे पावर 3/2 प्लस 6। आंसर। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, वीडियो को समझें, हर एक लेक्चर को देखें। मैं कुछ टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं, हर एक बात बताऊं जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए। और सारे पढ़िए, मन लगा के सीखें। मैथ रटने का चीज नहीं, सीखने का चीज। अब आगे देखिए, कंपटीशन वालों के लिए भी मैं बैच स्टार्ट करूंगा, आईआईटी वालों के लिए, जिस पर सबसे पहले ग्राफ पर आपको इन्वेस्टिगेशन कराएं कि किसी भी कर्व का बड़ा से बड़ा, सिंपल से सिंपल ग्राफ को कितने तरीके, ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो 2-3 हजार प्रकार का ग्राफ मैं बताऊंगा। और ग्राफ स्केचिंग द कर्व, उस पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। यदि ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते तो आईआईटी का सवाल यूं, इनइक्वालिटी का ग्राफ आसान से, डोमेन, रेंज, इस पर मोर डिटेल डीप में मैं जाने वाला हूं। अभी पहले हम लोग इसको चर्चा करें, हर एक फंक्शन का प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे कैसे प्रॉपर्टी लगता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे अलजेब्रा में भी आऊंगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल पर भी मैं डिस्कशन करूंगा, जो मेन टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आइए देखिए, अब इस पर एक जनरलाइज मेथड वो भी मैं बता ही देता हूं। यदि यहां पर है, यहां पर दिया हुआ है एफ डैश एक्स और रूट अंडर एफ एक्स, कोई भी फंक्शन आ जाए तो इसका, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, अब बगल में dx है, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना है 2/3 fx पे पावर 3/2 प्लस 6। अब इस पर दुनिया का जितना भी इनपुट यहां डालिएगा ये डेरिवेटिव होगा, आउटपुट आपको ऑटोमेटिक इस फार्मूला पर। एक एग्जांपल जैसे यहां दिया हुआ है, कुछ भी दे दिया, 1 बाय, यहां पर हम दे देते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, tan इनवर्स x बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट अंडर रूट। आप देख रहे हैं रूट के अंदर tan इनवर्स है, बाहर में इसका डेरिवेटिव है,
तो इसका आंसर डायरेक्ट 2/3 tan इनवर्स x पे पावर 3/2 प्लस। एक नंबर में यदि आया तो यूं सवाल देख के बना देना है, ये यूं, और रिजल्ट अच्छा करना है। तो ये 2/3 tan इनवर्स डायरेक्ट आप देख रहे हैं, fx ये f डैश x dx, आंसर 2/3 tan इनवर्स x पे पावर 3/2 प्लस। सारे स्टूडेंट को ये बातें समझ में आ रही होगी। तो ये आपको आज क्वाड्रेटिक के बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जब लीनियर पार्ट डेरिवेटिव नहीं है तो क्या होगा। यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, पढ़ें, और दूसरे को भी, जो यंग जनरेशन है, मेरे वीडियो को देखें। एक एक टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।